हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये बिजनेस रिसर्च की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम अपना एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, मैनेजरियल वैल्यूज ऑफ बिजनेस रिसर्च। देखो टॉपिक का क्या मतलब है, बिजनेस रिसर्च की क्या वैल्यू है एक मैनेजर के लिए। सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में मैनेजर हैं, तो आपके लिए बिजनेस रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, उन सब को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, प्राइम मैनेजरियल वैल्यू ऑफ बिजनेस रिसर्च इज दैट इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट इम्प्रूव्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो सबसे पहली जो मैनेजर के लिए बिजनेस रिसर्च की वैल्यू है वो क्या है कि बिजनेस रिसर्च जब हम करते हैं तो वो अनसर्टेनिटी को कम कर देती है, रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, राइट। बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, कैसे कम करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। दैट इम्प्रूव्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और जिससे हम जो डिसीजन लेने वाले हैं उसमें क्या आएगा, सुधार आ जाएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो मैनेजर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस रिसर्च की कि ये अनसर्टेनिटी को कम करती है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करती है। The decision making process is associated with the development and implementation of a strategy that involves three interrelated stages. सबसे पहले बिजनेस रिसर्च किसमें हेल्प करती है, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम को या अपॉर्चुनिटी को। कोई प्रॉब्लम है बिजनेस में, उसको आइडेंटिफाई करेगी। कोई अपॉर्चुनिटी जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेगी। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कोर्स ऑफ एक्शन। अब क्या क्या अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी, और उसके बाद जो अल्टरनेटिव हम सिलेक्ट करेंगे उसको इवैल्यूएट करेगी, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, जिससे हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो जाएगा और हमारे बिजनेस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और बिजनेस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो एज अ मैनेजर आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ना बिजनेस रिसर्च। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है, देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट की डिसीज़ को डायग्नोस करता है ना कि उसके पेशेंट को क्या बीमारी है, वैसे ही बिजनेस रिसर्च भी बिजनेस की प्रॉब्लम को क्या करती है, डायग्नोस करती है। तो बिजनेस रिसर्च क्या है, एक तरह की डॉक्टर है बिजनेस के लिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम को डायग्नोस करेगी, फिर उसको इम्प्रूव करने में, सॉल्व करने में क्या करेगी, मैनेजर की हेल्प करेगी। देखो क्या कह रहा है वो, बिजनेस रिसर्च मे बी यूज्ड एज डायग्नोस्टिक एक्टिविटी। बिजनेस रिसर्च को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक डायग्नोस्टिक एक्टिविटी की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेगी, हमारी बिजनेस की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेगी। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी कि ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और इन इट इन्वायरमेंट, और ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करने में बिजनेस रिसर्च क्या करती है, एक मैनेजर की हेल्प करती है। अब उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिविडेंड हिस्ट्री ऑफ स्टॉक। जो डिविडेंड हिस्ट्री है हमारे स्टॉक की इन एन इंडस्ट्री, मतलब कि इसका मतलब होता है कि डिविडेंड हिस्ट्री मतलब पास्ट में हम स्टॉक कैसे एज ए डिविडेंड यूज़ करते हैं एक इंडस्ट्री में, वो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि पुराने सालों में जो कंपनी है उसने स्टॉक जो है वो कैसे एज ए डिविडेंड दिए हैं। तो अगर वो ज़्यादा कंपनी देती होगी स्टॉक एज ए डिविडेंड तो आपको वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगेगी। तो ये इन्होंने एक जस्ट एग्जाम्पल दिया है, आप अपना भी कोई एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन। अब बिजनेस रिसर्च क्या करेगी, प्रॉब्लम तो उसने फाइंड आउट कर ली कि ये प्रॉब्लम है बिजनेस में, अब वो देखेगी कि क्या क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, क्योंकि बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम को सिर्फ डायग्नोस नहीं करती, उसको सॉल्व भी करती है। तो बिजनेस रिसर्च इज़ ऑफन कंडक्टेड मतलब क्यों कराई जाती है, टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ताकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल सके।
दैट विल हेल्प इन इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जो हमें किस में हेल्प करती है कि क्या क्या अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उनमें से हम कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, बिजनेस रिसर्च की हेल्प से फाइंड आउट करेगा कि क्या प्रॉब्लम है। और जब प्रॉब्लम डायग्नोस की गई तो क्या फाइंड आउट हुआ कि एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब आप कर क्या सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? आप बहुत सारे अल्टरनेटिव्स देखेंगे कि हम कोई कल्चरल एक्टिविटी करा सकते हैं ताकि उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, या फिर हम उन्हें अच्छे इंसेंटिव दे सकते हैं, हम मोटिवेशन सेशन दे सकते हैं। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव आ गए। अब आपको कोई एक अल्टरनेटिव क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो आप बिजनेस रिसर्च करेंगे कि पास्ट में क्या ऐसा कुछ हुआ था और उस समय क्या टूल यूज़ किया गया था उनको कोऑर्डिनेट करवाने के लिए आपस में। तो फिर आप फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ बेस्ट अल्टरनेटिव ये है। तो ये सब किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाया है? सिर्फ बिजनेस रिसर्च की। क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है एज अ मैनेजर आपके लिए, आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इवैल्यूएशन कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपने एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल, मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चरल इवेंट करा दूं तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और उनका कोऑर्डिनेशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मुझे देखना है कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होंगे, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हो सकते हैं कि उनका कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। नेगेटिव एस्पेक्ट ये हो सकता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाए मेथड, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाए। मेरा लॉट ऑफ टाइम क्या सिर्फ एक कल्चरल इवेंट कराने में ही वेस्ट हो जाएगा। बिजनेस रिसर्च क्या करती है, जो हमने सिलेक्ट किया है कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब जो हम करने वाले हैं काम, उसको इवैल्यूएट करने में भी हेल्प करती है। बिजनेस रिसर्च may be conducted to provide feedback for evaluating best course of action। जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपने सिलेक्ट किया है उसकी फीडबैक प्रोवाइड करती है, मतलब पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा इसके बारे में। तो बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से उसके क्या क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है, फिर उसको इवैल्यूएट करने में और फीडबैक देने में, इन सब में हमारी हेल्प करता है बिजनेस रिसर्च। तो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बन जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस रिसर्च कितना इम्पॉर्टेंट टूल है एक मैनेजर के लिए, और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है एक ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को मैनेजर के लिए, फिर सिलेक्ट करता है अल्टरनेटिव्स को, और इवैल्यूएट करता है। कंटेंट आप अपने आप से बना के भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल आप अपने कोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।